जो कि इस फील्ड में ऑलमोस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस 7 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने डिप्लोमा भी किया है 4 साल का, जो कि बैचलर के बराबर है, और कई एक्सपीरियंस बच्चों से, और सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चों के साथ भी उन्होंने टाइम पास किया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नॉलेज है। तो मिलते हैं अपने आज के मेहमान से। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद अहमद साहब आपका। जी जनाब राशिद साहब, तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि जर्मनी में किस तरह से बच्चों की तालीम के लिहाज से उसको डील किया जाता है, कब उनकी तालीम शुरू होती है? अस्सलाम वालेकुम हमारे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और जर्मनी में जो बेसिक एजुकेशन है वो यहाँ के पहली क्लास में जो बच्चा जाता है वो 6 साल की उम्र में जाता है। 6 साल की उम्र में हर एक बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है, जिसके बाद वो एक अपना मेडिकल टेस्ट ले जाते हैं, जिसमें बच्चे का मेंटली और फिजिकली जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, और स्किल्स बच्चे में जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि आया कि ये बच्चा नॉर्मली ही स्कूल में जाएगा। अगर उस बच्चे में कोई किसी किस्म के इश्यूज़ हों तो वो फिर पहले उसको कवर किया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है। बच्चों का स्कूल तो 6 या 7 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले हर एक बच्चा जिसके माँ बाप काम करते हों उनका यहाँ पर हक है कि वो अपने बच्चे को किंडरगार्टन में भेज सकें, जो कि कम्प्लीटली तौर पे फ्री होता है। सिर्फ आपको कुछ यूरोस 20 से 25 यूरो खाने के महीने के देने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो माँ बाप काम करते हैं यहाँ के, अगर वो घर पे भी रहते हैं और उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं घर में बच्चों की परवरिश के हवाले से, तो वो अपने बच्चों को किंडरगार्टन भेज सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी जर्मन गवर्नमेंट जो कम्प्लीटली सपोर्ट करती है। मैंने एक बार एक बच्ची से मुलाकात की, 7 साल की बच्ची थी, ग्रीन में पढ़ रही थी। उससे जब ABCD के बारे में मालूम किया तो वो अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे बच्चे तो चंद महीनों में रट्टे लगा लेते हैं और पढ़ पढ़ते हैं। तो ये क्या तालीम का निज़ाम यहाँ पे, तो इस बारे में आप बताइएगा। जी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जर्मनी में कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें फर्स्ट क्लास में जाकर ABC वगैरह वो सीखने शुरू करते हैं। उससे पहले किंडरगार्टन में लगभग जर्मनी में काफ़ी सारे किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट हैं, लाइक 7-8 होंगे तकरीबन। उनमें डिफरेंट किस्म की उनकी अप्रोच होती है। कई किंडरगार्टन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो 1 साल स्कूल में जाने से 1 साल पहले बच्चों को इस चीज़ की तैयारी शुरू करवा देते हैं। उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत और ABC वगैरह इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन कई जो किंडरगार्टन होते हैं उसमें उनका कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो उनमें सिर्फ क्या होता है कि उनका जो फोकस होता है वो इस चीज़ में होता है कि इस किस्म का एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें, और उनको इस किस्म की एजुकेशन दी जाए, लाइक कि वो इंडिपेंडेंस सीखें, और जो उनके अपने अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। उनके अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ये जो ABC और ये मैथमेटिक्स और ये दूसरी जो चीज़ें हैं। थैंक्स वंस अगेन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चों की इब्तदाई बैग में कौन से अहम सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, या फिर वो हमारी तरह बोझ तले बच्चा दबा हुआ होता है बुक्स के? पहली क्लास का जो बच्चा होता है उसका जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक जर्मन की कॉपी होती है जिसमें वो बच्चा जर्मन ज़ुबान लिखना सीखता है। दूसरा ये होता है कि इसमें छोटी मोटी मैथमेटिक्स सिखाई जाती है बच्चों को। तीसरा ये होता है कि ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है। चौथा एक सब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर बच्चों को डिफरेंट स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, जिसमें स्विमिंग भी होती है, फिर डिफरेंट किस्म के फुटबॉल या और दूसरे जो गेम्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। फिर एक सब्जेक्ट होता है जो अखलाकियात और बुनियादी असूलों के ऊपर होता है, और एक अलग से एक अलग ज़ुबान सिखाई जाती है। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें मोस्टली आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती। ये किताबें उस्तादों से ही नहीं स्कूल में मिलती हैं और वो अपने पास ही रखते हैं। थैंक्स जनाब राशिद साहब, आपने इतना एक्सप्लेन किया। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में ये लोग क्या इक़दाम करते हैं? गवर्नमेंट ने किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनके लिए 8 डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज बनाई हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि किंडरगार्टन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कवर किया जाए, जिसके अंदर हेल्थ आ जाता है, जिसके अंदर खाना पीना या मज़हब, म्यूज़िक,
नेचर अवेयरनेस या सोशल अवेयरनेस और ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू फिर वो कवर किए जाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के और अपने इर्द गिर्द की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ में उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि वो हर एक काम को कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें जो गवर्नमेंट की तरफ से किंडरगार्टन के लिए 8 डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, उसके अंदर कम्प्लीटली हेल्थ के ऊपर ही फोकस किया गया है, जिसमें फिज़िकली और मेंटली हेल्थ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इस टाइम में बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है। और ये चीज़ भी मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊँ कि जो किंडरगार्टन है वो 1 साल की उम्र से बच्चा जा सकता है और 6 या 7 साल की उम्र तक यहाँ पे मोस्टली बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद साहब। मैं चाहूँगा एक और सवाल आपसे किया जाए। ये बताइएगा कि जर्मनी में बच्चों की एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड किस मकाम पर है? जर्मनी का जो तालीम का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। उस हवाले से ये है कि वैसे तो बहुत सी इसके फैक्ट्स हैं, इसकी वजूहत हैं, लेकिन अगर आप एक या दो चीज़ों के बारे में सिर्फ देखें वो ये है कि अगर एक बच्चा नेचर के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा है, पहली दूसरी क्लास का बच्चा या फिर किंडरगार्टन प्री स्कूल का जो बच्चा है, तो वो अगर किताब के अंदर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग उसको लगती है तो जो टीचर होते हैं वो बेसिकली उस टॉपिक को लेकर एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं जो कि बच्चा ताकि उस चीज़ को और नज़दीक से इसको एक्सपीरियंस कर सके। या अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो लैंग्वेज फिर सही तरीके से उस पीरियड में बोली जाती है। अगर कोई बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको उसी तरीके से ज़ाया नहीं होने दिया जाता, बल्कि उसको उसके टैलेंट को और भी निखारा जाता है डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट या फिर जर्मनी की जो तालीम का निज़ाम है उसको दुनिया के सबसे अच्छे या फिर जो दुनिया के बेहतरीन तालीम के निज़ाम में काउंट किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल पे आए और हमारे नाज़रीन को जर्मनी में बच्चों के साथ एजुकेशन का क्या मामला है वो सब आपने डिस्क्राइब किया। अपने दोस्त अपने भाई को हमेशा की तरह दुआओं में